कामयाब हो गए। कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगी। और सच्चा पीर वो है, आज हम पीरों के पास जाते हैं ना, सच्चा पीर वो है जो मुरीद की ज़िंदगी को और भी मुश्किल बना दे। ये नहीं कि आप आ गए तो बस मौजे मौजे। कामिल पीर वो है जिसके पास चले जाओ मुरीद की ज़िंदगी और भी मुश्किल बना दे। इकबाल कहता है, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर और वजूद से बेजार करे। फितनाए मिल्लत बैज़ा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलातीन का फरिश्तार करे। तो अपनी आखिरत को संवारना, हकीकी पीर वो है जो अपने मुरीदों की ज़िंदगी को और भी मुश्किल बना दे, और भी दुश्वार बना दे। तो अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो। खुदा का शुक्र है अल्लाह ने हमें मुसलमानों के घरों में पैदा किया, मुसलमान पैदा किया। आज देख लो तुम्हारे सामने है ज़माना, हिंदू इतना पढ़ा लिखा होके, PhD डॉक्टर, बड़े बड़े साइंसदान और बड़े बड़े पढ़े लिखे होके, लेकिन क्या करते हैं, गाय के आगे हाथ बांध के खड़े हैं। क्या मसला है, उन्हें पता नहीं है ये गाय है, वजह क्या है। बड़ी भारी भरकम डिग्री पास है, PhD कर ली है, डॉक्टर बन गए हैं, दुनिया के सारे उलूम हासिल कर लिए, गाय के आगे हाथ बांध के खड़े, बुद्ध के आगे हाथ बांध के खड़े हैं। मसला क्या है। और हमारे मुसलमानों के एक 7-8 साल के बच्चे को भी देख लो, गली से गुजरते हुए अगर पेशाब का छींटा भी पड़ जाए, जाके पहले कपड़े धोते हैं। वजह क्या है, ये बच्चा है, अभी शऊर भी नहीं है, और वो इतना पढ़ा लिखा होके भी गाँव माता करता है और उसका पेशाब भी पीता है। मसला क्या है, मसला ये है उसने कायनात के उलूम तो हासिल कर लिए, लेकिन उसके दामन में मेरे हुजूर का दामन नहीं है, उसके साथ उसने मेरे हुजूर के साथ वाबस्तगी इख्तियार नहीं की। और ये 8 साल का बच्चा ये पेशाब के एक कतरे को भी नापाक समझता है, उसे भी जो है वो जल्दी जल्दी दूर करता है। वजह ये है उसको माँ ने गुड़ती में हुजूर की मोहब्बत दी है। ये खुदा का शुक्र अदा करो, खुदा ने हमें मुसलमानों के घर में पैदा किया। और तकवे का मज़मून क्या है, ऐ ईमान वालों तकवा इख्तियार करो। अल्लाह फरमाता है तकवा इख्तियार करो। अब तकवा क्या है, तो उलमा फरमाते हैं तकवे का मतलब ये है कि डरना। तकवा डर है। कहा कि डर कैसा, जिससे बंदा डरता है उससे वहशत भी होती है, उसका खौफ भी होता है। लेकिन अल्लाह से जो बंदा डरता है, बंदा सांप से डरता है, सांप की वहशत भी है, खौफ है। चोर से डरता है, उसकी वहशत है। परिंदों से डरता है, उसकी वहशत है। लेकिन रब का डर कैसा, रब से बंदा डरता है, डर कैसा। कहा रब से डर मोहब्बत का डर है, क्योंकि बंदा जिससे मोहब्बत करता है डर होता है मेरा महबूब मुझसे कहीं रूठ ना जाए। हज़रत काब बिन अहबार से किसी ने पूछा, कहा कि हुजूर तकवा क्या है। हज़रत काब बिन अहबार ने कहा कि सवाल करने वाले से कहा, कभी खारदार जानियों से गुजरे हो। कहा हाँ हुजूर कई दफ़ा गुजरा हूँ। कहा फिर कैसे गुजरते हो। कहा अपने दामन को समेट के गुजरता हूँ। कहा क्यों। कहा कोई कांटों से मेरा दामन उलझ ना जाए, इस वजह से अपने दामन को समेट के गुजरता हूँ। कहा काल फ़ज़ात तकवा, कहा तकवा इसी का नाम है। दुनिया से ऐसे गुजर जाओ कि तुम्हारा दामन आलूदा ना हो, तुम्हारा दामन से ऐसे गुजर जाओ तुम्हारे दामन को कोई आलूदा ना कर सके। दुनिया में रहो, दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे सीने में ना आए। दुनिया में रहो, दुनिया के कांटे तुम्हें ना लगने पाए। दुनिया में रहो, और उलमा फरमाते हैं कि दुनिया में इस तरह रहो जिस तरह कश्ती पानी में रहती है। कश्ती पानी में रहती है लेकिन पानी कश्ती में आ जाए तो हलाकत है। कहा दुनिया में इस तरह रहो, दुनिया तुम्हारे अंदर ना आए बल्कि तुम दुनिया में रहो। और उलमा फरमाते हैं कि तकवे का एक मफ़हूम ये बयान किया कि तकवा क्या है कि बंदा नेकी करने के बावजूद भी अल्लाह से डरे, नेकी भी करे लेकिन फिर भी अल्लाह से डरे। हज़रत उमर को किसी ने देखा ईद के दिन रो रहे हैं, ईद के दिन रो रहे हैं। कहा हुजूर आज खुशी का दिन है। कहा मैं रो इस वजह से ना हूँ, मुझे क्या पता मेरे रोज़े भी कबूल हुए या नहीं हुए। और हज़रत बायज़ीद बुस्तामी से किसी बुढ़िया ने कहा हुजूर मुझे एक सवाल का जवाब दें। कहा क्या मसला है। कहा मसला ये है, मुझे ये बताएं कि आपकी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं कि मेरे गले की दुम अच्छी है। हज़रत आज मुझसे कुछ पूछे तो मैं तो गुस्से से भर जाऊँ, उसके मुंह पे मारूं। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी खामोश हो गए। कहा मेरे पास आज इसका कोई जवाब नहीं है। कुछ अर्सा गुजरा, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी दुनिया से चले गए।
جب گئے تو اس بڑھیا کے خواب نہ آئے. کہا حضور میرا سوال ابھی باقی ہے. سوال کا جواب نہیں دیا کہ میری آپ کی داڑھی کے بال اچھے یا میرے گدھے کی دم اچھی. کہا آج میں تجھے جواب دے سکتا ہوں. تیرے گدھے کی دم کہاں اور میری داڑھی کے بال کہاں. اس وقت مجھے انجام کا پتہ نہیں تھا. آج میرے مالک نے مجھے بخش دیا ہے, مجھے انجام کا پتہ لگ گیا ہے, اور اب میری داڑھی سے میرے گدھے کی دم کو کوئی نسبت نہیں ہے. تو جب تک انجام کا پتہ نہ ہو ڈرتا تو بتا رہنا چاہیے نا, خوف تو ہونا چاہیے نا. آپ نیکیاں کرو لیکن ساتھ خوف خدا بھی ہو, نیکیاں کرو لیکن تڑپ بھی ہو. آخر میں احسان ثواب کی ایک بات کر کے اجازت. حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح میں یہ بات لکھی. فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے محدث تھے, وہ ان کی والدہ محترمہ کی قبر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے ساتھ تھی. تو ان محدث نے عالم خواب کے اندر اپنی والدہ محترمہ کو دیکھا کہ ان کی والدہ محترمہ اور ساتھ جو ہے وہ بہت سارے مردے اکٹھے ایک بڑھیا کے پاس, وہ سارے مردے اکٹھے ہوئے ہیں. عالم خواب کے اندر کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا نا تو پھر عالم خواب کے اندر میں نے سوال کیا. میں نے کہا کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے, یہ اتنے سارے مردے اکٹھے ہو گئے. کہتے ہیں جب میں نے پوچھا نا ان بڑھیا سے کہ آپ کے پاس یہ سارے کیوں اکٹھے ہو گئے ہیں, انہوں نے مجھے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میرا ایک بیٹا تھا اور میرے پاس اتنے اسباب نہیں تھی, غریب تھی, اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا نہیں سکی. لیکن جب میں دنیا سے گئی اس کے بعد کسی بندے نے میرے بیٹے کو احسان ثواب کی بات بتائی کہ اپنے والدین کو احسان ثواب کرو تو ان کو یہ ثواب ملتا ہے, یہ ثواب ملتا ہے. میرے پتر کو تو کچھ نہیں سی آمدہ. ایک سورۃ الاخلاص میرے بچے نے پڑھ کے کوئی آمدی سی دعا مانگی, یا اللہ میں اور قرآن نہیں آمدہ, اور کوئی صورت نہیں آمدی, کچھ بھی نہیں آمدہ, یا اللہ یا سورۃ الاخلاص میں پڑھی ہے, میں پڑھی اپنی شایان شان ہے, لیکن یا اللہ تو اس کا ثواب اپنی رحمت شایان شان عطا فرما. کہنے کہ ایک سال گزر گیا ہے, میرے بچے نے جب سورۃ الاخلاص پڑھ کے مینوں احسان ثواب ملتا ہے, میں سالیاں وہ احسان ثواب تقسیم کر رہی ہوں. ایک سال گزر گیا, آج تک اس سورت کا ثواب ختم نہیں ہو سکیا. تو آخر میں یہی گزارش ہے, جن کے بھی عزیز رشتہ دار دنیا سے چلے گئے, اپنے جو دنیا سے چلے گئے ان کو کبھی نہ بھولنا, یاد رکھنا. اپنے دعاؤں میں اپنے گھروں میں روزانہ قرآن خوانی کر کے ہر روز دعا مانگو, صبح بھی مانگو, شام بھی مانگو, احسان ثواب کرو. قبر میں ان کو صرف احسان ثواب کا انتظار ہے. اگر دوران بیان مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, کوتاہی ہو گئی ہے, آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں. خالق کائنات مجھے معاف فرمائے.